Good morning, my dear students. Let us talk about equation. बेसिकली आज हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन। और इक्वेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण और क्यूबिक इक्वेशन एंड त्रिघात समीकरण। तो हम लोग पहले इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। बेसिकली इक्वेशन क्या है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आज डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? Equation, an equation is a statement. An equation is a statement. An equation is a statement that the value of two मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज इक्वल। यानी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज इक्वल। यानी इक्वेशन बताता है समीकरण की कोई भी दो मैथमेटिकल यानी गणितीय एक्सप्रेशन बराबर आपस में क्या है? बराबर है। मतलब टू थिंग्स आर इक्वल। इक्वेशन सेज दैट टू थिंग्स आर इक्वल, राइट? तो इक्वेशन, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ two mathematical expression is equal. As for example, 2 + 8 = 12 - 2। ये क्या है? एक इक्वेशन इसको कह सकते हैं 10 यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। तो ये इक्वेशन है। हम लोगों ने इक्वेशन का डेफिनेशन देखा समीकरण का। अब हम लोग चलेंगे रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? तो इट इज अ सिंगल डिग्री और सिंगल एक्सपोनेंट इक्वेशन। मतलब जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगल डिग्री इक्वेशन। मतलब उसमें पावर एक होता है, इसीलिए उसको सिंगल डिग्री इक्वेशन बोला जाता है। तो पहला हमारा है टाइप लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो पोलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, अगर उसके आगे हम लोग बराबर 0 कर दे तो वही क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। बस यही सा डिफरेंस है कि पोलिनोमियल में बराबर 0 नहीं लिखते हैं और इक्वेशन में बराबर 0 लिखते हैं। तो बहुपद और समीकरण में यही क्या डिफरेंस है। तो लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन it is a single exponent इक्वेशन। क्या कह सकते हैं? इट इज अ वन पावर इक्वेशन, राइट? यानी ये क्या है? एक ऐसा समीकरण है, इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 1। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ax + b = 0। यदि यहाँ से बराबर 0 हटा दे तो ये क्या हो जाएगा? एक बहुपद कहलाएगा, यानी एक लीनियर पोलिनोमियल होगा उस कंडीशन में। और अभी क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। 2x + 5 = 0। यदि हम लोग यहाँ से x की वैल्यू देखें इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू कितनी मतलब यहाँ हो सकती है? x की वैल्यू कितना हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग x की वैल्यू निकालने, यहाँ से निकालना चाहे x की वैल्यू, तो क्या होगा? यहाँ से
ए एक्स प्लस बी बराबर क्या है 0, तो ए एक्स बराबर क्या होगा माइनस बी, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि माइनस बी बाय एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है लीनियर इक्वेशन में माइनस बी बाय। तो ये लीनियर इक्वेशन है, हम लोगों ने देखा लीनियर इक्वेशन का घात यानी पावर कितना होता है तो 1, राइट। तो यदि इस वेरिएबल की पावर 1 है तो हम लोग देखा कि x की वैल्यू क्या है सिंगल है यानी 1 है। यहाँ हम लोग x की वैल्यू 1 से अधिक नहीं निकाल सकते क्योंकि पावर 1 है, तो उसका जो रूट, इसी को कहते हैं रूट सॉल्यूशन, मतलब क्या है तो सिंगल है। तो रैखिक में यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं 2x प्लस 5 बराबर 0 है, तो 2x बराबर क्या होगा -5, और x बराबर क्या होगा यहाँ से -5/2। तो देख यार कि जो लीनियर इक्वेशन है उसमें x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है तो 1, यानी उसका सॉल्यूशन कितना मैक्सिमम अधिक से अधिक हल कितना हो सकता है तो 1 हल हो सकता है। बस लीनियर इक्वेशन से, बस लीनियर इक्वेशन हम लोगों को इतना ही समझना है, और इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे नहीं जाते। ज़्यादा क्वेश्चंस 9th और 10th की मैं बात करूँ, क्लास 9th 10th के लिए, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा दूसरा है रैखिक बहुपद, तो पढ़ लिए हम लोग द्विघात बहुपद, तो उस चीज़ को अब हम लोग देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। यदि द्विघात समीकरण की बात करें तो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो मैक्सिमम 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। आज डेफिनेशन इसका देखें तो इट इज अ सेकेंड डिग्री या एक्सपोनेंट कह सकते हैं, डिग्री इक्वेशन, राइट, यानी सेकेंड डिग्री का ये इक्वेशन होता है। यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण हो तो इसके एक्सटेंडर फॉर्म मतलब क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि हम लोग और एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2x² या x² -7x प्लस 10 बराबर 0, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू यानी इस इक्वेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल की पावर 2 है, तो उस वैल्यू को हम लोग जो है यहाँ निकालने का प्रयास करेंगे कि x की वैल्यू वो 2 जो है उसको हम लोग अल्फा और बीटा भी कहते हैं कि अल्फा जो या ये जो द्विघात समीकरण है, इसी द्विघात समीकरण की जो x की वैल्यू होगी इसी को अल्फा कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है बीटा। जब अल्फा और बीटा जब समान होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब अलग होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से यदि हम लोग x की वैल्यू यहाँ से निकालने का प्रयास करें इस समीकरण से, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/, इस चीज़ को समझते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड जो रूट निकालने का यानी जो बहुपद निकालने का मूल निकालने का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टैंडर्ड क्या है वो फॉर्मूला कह सकते हैं, वो क्या है उसको देखेंगे, जिसे हम लोग मैजिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो ये हमारा समीकरण है। यदि इस समीकरण में हम लोग a से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो क्या होगा x², a से डिवाइड कर रहे हैं तो b/a x प्लस c/a बराबर 0, 0 में से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यदि इस इक्वेशन में यदि हम लोग x का जो गुणांक है कोफिशिएंट
उसमें 2 से भाग करके और उसका स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करके जोड़े और घटाए, तो क्या मिलेगा हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम चाहते हैं कि इसमें हमें x की वैल्यू किसी भी तरह हम लोग x की वैल्यू निकाल लें। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट। जैसे हम लोगों को अगर दिया रही है a स्क्वायर और प्लस 2ab, और यहाँ हमसे फैक्टर पूछा जाए और बी स्क्वायर टर्म ना दिया रहे इसका फैक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसमें बी स्क्वायर तो है नहीं, तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर जोड़ेंगे एक्स्ट्रा और फिर घटाना पड़ेगा बी स्क्वायर, फिर उसका यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और फिर उसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। तो इसी तरह तो ये जो बी स्क्वायर है बेसिकली क्या है, ए का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक जो है, ए का गुणांक यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2b होगा, एक इस ए का गुणांक 2 और b, और 2b का हाफ करेंगे तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बी, उसी बी का स्क्वायर हम लोग ऐड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इसी चीज को यदि हम लोग यहाँ अप्लाई करें इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगी एक्स स्क्वायर, और देख रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स का गुणांक बी बाई ए है, तो क्या करेंगे हम लोग, बी बाई ए एक्स है, इसका हाफ करके एक्स का कोफिशिएंट हाफ करेंगे तो बी बाई ए है, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं फिर माइनस कर देंगे c बाय, यानी b बाई 2a होल स्क्वायर, यानी इसका हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, फिर उतना ही घटाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ जोड़ का चिन्ह देना पड़ेगा, प्लस और उतना ही माइनस करना पड़ेगा b बाई 2a। इस चीज को थोड़ा हम लोग आराम आराम समझते हैं, बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को लगा कि a स्क्वायर तो यहाँ 2ab कहाँ है और ये b स्क्वायर है, तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको क्या करें, फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये तो लग नहीं रहा क्योंकि a स्क्वायर जैसे ये लिखा रहे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इस चीज़ को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका फॉर्म ये होता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इस चीज को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर और b बाई 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देते हैं अंश और हर में, और 2 से नीचे भी, और ये x है तो x को पहले लिख देते हैं ताकि समझ में थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ 2x यानी 2a, 2 से क्या किया एक्स्ट्रा इस टर्म में मल्टीप्लाई किए ऊपर, तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a, राइट, और ये और प्लस b बाई 2a, यहाँ तक ये अब होल स्क्वायर बन गया, और प्लस c बाई a माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो b स्क्वायर, इसका करेंगे तो 2a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 और a स्क्वायर, ये होगा बराबर 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x b बाई 2a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a की जगह x है और b की जगह क्या हमारा टर्म b बाई 2a, तो ये अब होल स्क्वायर बचा रहा है, तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ बराबर देखिए इसको, ये बराबर यहाँ लिख लिया, इसको उधर ले जाएंगे तो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस c बाई a, और यहाँ से इस चीज़ को इस तरफ लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर एलसीएम होगा, राइट, और यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर, भाग करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो 4 है, तो यहाँ से होगा 4ac। अब हम आगे कर रहे हैं प्रोसेस, राइट, तो यहाँ से आगे यदि हम लोग करें प्रोसेस तो आगे क्या होने वाला है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि x प्लस b बाई 2a बराबर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट लेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो अंडर रूट यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac अब आए 4a स्क्वायर,
इस चीज़ को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं प्लस माइनस, नीचे वाला का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का 2 और ए स्क्वायर का ए होगा और इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। क्योंकि यहाँ 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल दिए तो उसका स्क्वायर रूट 2a हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही रख दिए, 4ac है ये 4ac। अब यहाँ से ये x प्लस क्या है b/2a, और यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो माइनस b/2a, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस है b स्क्वायर और माइनस 4ac बाई 2a है। फिर से यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो 2a एलसीएम होगा और माइनस b होगा, क्योंकि 2 एलसीएम लेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b होगा प्लस माइनस, इसमें हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर और माइनस 4ac। तो ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहाँ 2 निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ माइनस b और प्लस माइनस है, तो एक बार इसको ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है हमें 2। इसी x की वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं, इस इक्वेशन को रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो x की वैल्यू है, एक वैल्यू तो अगर हम लोग प्लस ले ले इसको माइनस b और प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक प्लस ले, एक प्लस एक बार लेंगे तो ये x की वैल्यू आएगी और एक बार माइनस लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक बार जब माइनस लेंगे x की वैल्यू तो माइनस b तो है ही और माइनस b स्क्वायर 4ac बाई 2a, राइट। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इसको। यही x की वैल्यू दो मिल रही है, एक ये और एक ये, इसी को हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ये जो x की वैल्यू अलग अलग मिल रही है, x की वैल्यू एक ये और एक ये, यदि इसको मान ले अल्फा बराबर मान ले ये वैल्यू माइनस b माइनस या प्लस, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा मान लेंगे, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, किसी को भी मान सकते हैं। पहला वाला टर्म को मान लिए अल्फा, यानी अल्फा ये टर्म है अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं बीटा माइनस b और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यदि यहाँ हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा प्लस बीटा हम लोग को ऑलरेडी पता है कि माइनस b/a होता है। अब यदि इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा को ऐड करें, तो यदि इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा कि अंश में क्या है 2a, तो यहाँ 2a एलसीएम इसका लेंगे तो माइनस b होगा, ये माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या है, ये टर्म जब इसको ऐड करेंगे तो एक तो प्लस में है और एक ये माइनस में है, b ऊपर लिख देते हैं, और ये भी माइनस में है माइनस b स्क्वायर, इसको यहाँ लिख देते, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यदि हम लोग अल्फा प्लस बीटा ऐड करें, अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों टर्म को ऐड करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे 2a, इस दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारा अल्फा है और ये बीटा है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 2a एलसीएम होगा, तो यहाँ माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से फिर ये होगा तो माइनस b, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इसमें भाग करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये आया, फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किए तो एडजेक्टिव टर्म वही लिखा जाएगा यहाँ, तो ये माइनस b और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम लोग फ्रैक्शन का ये भिन्न बन रहा है तो उसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये टर्म ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कट रही है, तो यहाँ बच क्या रहा है माइनस b और माइनस b, तो देख रहे हैं माइनस 2b और यहाँ क्या है 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है माइनस b/a। यही तो हमें अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट
करनी थी। और हम लोगों को पता भी है कि द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा माइनस वी बाय होता है। तो हम लोगों ने इसका प्रूफ देखा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस वी बाय कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसका प्रोडक्ट देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का क्या आ गया ये, अब हम इसको क्लीन कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा को यहाँ लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, अल्फा प्लस बीटा का मान आया माइनस बी बाय ए। और इस चीज को हम लोग इस तरह भी, इस माइनस को अगर यहाँ इधर करें या -1 से क्या करें, हम लोग दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते, माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा प्लस बी बाय ए। अगर इसको हम लोग प्लस में लिखना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। बेसिकली हम लोगों का मेन जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट यानी मूलों का योग माइनस बी बाय ए। और इसको इस तरह भी बी बाय ए को माइनस अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। इस कंडीशन से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 1 से, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं यदि इसका हम लोग प्रोडक्ट निकाले, अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, राइट। इसको कहते हैं मूलों का योग। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय। अब लोग देखेंगे मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करेंगे अल्फा बीटा, फिर इस बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस बी माइनस प्लस पे ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि अल्फा हमारा ये है 2a, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो 2a 4a स्क्वायर होगा, ये मल्टीप्लाई ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई में है माइनस बी। हम लोग देख रहे हैं कि इसको यदि हम लोग a मान ले तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यदि माइनस बी को a मान ले, इसको b मान ले, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है इस पे, तो इसमें लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हम लोग को फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह माइनस बी है और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और अनरूट है। हम लोग को अच्छी तरह बताएगा किसी संख्या जैसे 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बेसिकली ये 4 होगा और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। यानी हम लोग देख रहे हैं कि अंडर रूट संख्या को यदि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट उसका सिर्फ रूट हट जाता है। यानी देख रहे हैं कि इसका रूट का स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है और जो संख्या एज इट इज आ जाती है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह भी, बी स्क्वायर माइनस बी और माइनस 4ac और 4a स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर, सॉरी ये प्लस में है, बी स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4ac और 4a स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 4ac बराबर 4a स्क्वायर, यहाँ से 4 कैंसिल और a स्क्वायर को हम a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं और a मल्टीप्लाई c है, a से a कैंसिल, तो हम लोग देख रहे हैं कि c बाय a मिल रहा है यानी प्रोडक्ट ऑफ, तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी अल्फा गुना बीटा क्या मिल रहा है, c बाय a। इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल हम देख रहे हैं कि सी बाय। तो यहाँ से हम लोगों को ये चीज क्लियर हो गया, मूलों का गुणनफल कितना मिला, सी बाय।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए और चैनल को शेयर करिए, मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आगे कंटिन्यू, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसका प्रूफ देख रहे हैं, उसके बाद इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्यूबिक जो है उस इक्वेशन को भी करेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन बेसिकली इस तरह से उसका हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, तो उसका देखेंगे कि कैसे प्रूफ किया जाए उसका। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, फिर अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आता है कि ये समीकरण हमने यहाँ समीकरण 1 यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। यदि यहाँ से हम लोग बी बाई ए की वैल्यू यहाँ से हम लोग ने निकाल रखा है कि बी बाई ए की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा और गुणनखंड हम दोगे सी बाई ए की वैल्यू अल्फा बीटा है, तो यहाँ से एक जो फॉर्मूला और क्रिएट होता है यहाँ से। और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है ये यहाँ लिख देते हैं कि x बराबर जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। ये क्या है, एक मैजिकल क्या है ये, इसको फॉर्मूला कह सकते हैं। इसी से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि हमसे उसका मान यानी नहीं निकल रहा है उस कंडीशन हम लोग ये फॉर्मूला को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग इजिली उसका मान फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि यहाँ से कि मूलों का गुणनफल ये है हमारा सेकेंड, जो ये फर्स्ट समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। यदि इसमें हम लोग इसका मान पुट करें बी बाई ए तो क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और बी बाई ए का मान पुट करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा बराबर 0। बेसिकली ये एक क्या है, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बीटा दिया हो, मूल्य दिया हो, रूट्स दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में, इक्वेशन हमसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा उस कंडीशन में, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा रखेंगे, बस इस समीकरण में रख देंगे। और ये समीकरण आया कहाँ से, हम लोगों ने यहाँ अच्छी तरह देखा कि ये समीकरण यहाँ से क्रिएट होता है। बेसिकली इस समीकरण को हम लोग दूसरे तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखा। अब हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स, कि किस किस कंडीशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और किस कंडीशन में फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। मतलब रूट इमेजिनरी कब आता है, कब रूट जो है इमेजिनरी और कब रियल आता है, मतलब वास्तविक कब रूट कब वास्तविक होगा, कब इमेजिनरी होगा, मतलब मूल वास्तविक कब होते हैं कब इमेजिनरी, उस चीज को देखेंगे। तो ये चीज हम लोगों ने देखा। ये हमारा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक में क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। और ये x की वैल्यू x बराबर ये फॉर्मूला निकल के आया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही अल्फा और बीटा है। ये अल्फा और बीटा का क्या है, कॉम्बिनेशन है कि यदि यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा निकाले तो x की दो वैल्यू है, एक बार जोड़ेंगे तो और एक बार माइनस करेंगे तो, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स, nature of roots if b square minus 4ac is equal to 0, then the root of equation, the roots of equation will be equal and
सेम। इसको हम लोग कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट इसको हिंदी में कहते हैं विवेचक या विविक्तर। विवेचक। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? विवेचक। इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डी से, यानी डी इसको कहते हैं विवेचक या विविक्तर, हिंदी में विविक्तर। विविक्तर। और ये हम लोगों ने देखा कि जब विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो तो उस कंडीशन में जो रूट्स होगा, मूल होगा, वो दोनों मूल समान होगा। क्यों होगा समान? क्योंकि देख रहे हैं कि ये टर्म अगर 0 हो जाएगी, ये टर्म 0, तो यहाँ समझते हैं अगर ये 0 हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा यहाँ से निकल के वो माइनस बी है, और प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 पुट करेंगे 2a, तो यहाँ से हमें फाइनली क्या मिल रहा है? माइनस बी और 2a। जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी माइनस बी बाई 2a ही मिलेगा, यानी दोनों ही कंडीशन में माइनस बी बाई 2। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे मिला है उसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? रियल होगा। द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल एंड सेम। जो समीकरण का जो रूट्स होगा, मूल होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा, और इक्वेशन विल बी इक्वल एंड रियल कह सकते हैं। विल बी इक्वल एंड रियल। मूल समान और वास्तविक होगा, राइट। मूल यहां लिख देते हैं, मूल समान और वास्तविक होगा।